बात अगर मुगल पीरियड के ज़माने में खून बहाने की जाए तो औरंगज़ेब का नाम सबसे ऊपर मिलेगा, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मुगल पीरियड में औरंगज़ेब तो खून बहाने के मामले में इसके सामने एक बच्चा था। अगर औरंगज़ेब ने खूनों की नदियां बहाई है तो इसने खूनों का समंदर बहा दिया। अगर औरंगज़ेब ने अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा तो इसने तो अपने भाइयों और साथ ही उनके बेटों को भी नहीं छोड़ा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं औरंगज़ेब के ही पिता, जिसे आज हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, जिसके समय को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण युग। जी हाँ, इसी समय ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट का निर्माण हुआ, जामा मस्जिद जैसे मॉन्यूमेंट का निर्माण हुआ, दीवाने आम, दीवाने खास। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शासक की जिसने औरंगजेब जैसे पुत्र को जन्म दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहजहां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जहांगीर, जिसके 3 बेटे थे, जिसके सबसे बड़े बेटे का नाम था खुसरो, दूसरे बेटे का नाम था परवेज मिर्जा और तीसरे बेटे का नाम था खुर्रम, जिसे आज के टाइम पे हम लोग शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जहांगीर अकबर का बेटा था, लेकिन अकबर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जगह पे जहांगीर उस सल्तनत का राजा बने। इसका कारण यह था कि जहांगीर थोड़ा सा नशेड़ी किस्म का इंसान था और इसी कारणों की वजह से खुसरो और खुर्रम को भी अकबर ने अपने संरक्षण में रखा। उन्हें युद्ध कला सिखाई, राजनीति सिखाई और वो सारे गुण प्रदान किए जो एक राजा में होने चाहिए थे। अकबर को लगता था कि खुसरो ही आगे चल करके मुगल सल्तनत का राज्य संभालेंगे और इसीलिए उन्होंने खुसरो को वो सारी युद्ध कला, वो सारी नीति, वो सारे ज्ञान दिए जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन यहीं पे खुर्रम यानी कि शाहजहां में खुसरो को लेकर के मनमुटाव सा पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन जहांगीर ने वक्त रहते ही अपने पिता अकबर को मना लिया और अपने पिता की मृत्यु के बाद वे अगले मुगल सल्तनत के राजा बने। खुसरो, जिसे अभी तक ये लगता था कि वो ही अगला राजा बनने वाला है, लेकिन अपने पिता के राजा बनने के बाद उसने तुरंत ही इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन जहांगीर ने यह विद्रोह अधिक समय तक चलने नहीं दिया। उसने तुरंत ही इस विद्रोह को समाप्त किया और अपने बेटे को अंधा बना करके अपने तीसरे बेटे खुर्रम के हवाले कर दिया, जिससे खुर्रम ने आगे जाकर के 1621 में खुसरो का अंत किया। राज्य सिंहासन के केवल 2 ही दावेदार बचे, एक परवेज मिर्जा और दूसरे शाहजहां। लेकिन परवेज मिर्जा भले ही शाहजहां से उम्र में बड़े थे, लेकिन वो बिल्कुल ही नशेड़ी और बेकार किस्म के थे, इसीलिए अब केवल शाहजहां ही बचते हैं। लेकिन शाहजहां की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। दरअसल इस पूरे कहानी का मेन विलन अभी बाकी है। वो जहांगीर नहीं बल्कि उनकी बेगम नूरजहां थी। नूरजहां की ताकत का आप अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि भले ही जहांगीर वहां पे राज्य करता था, वो वहां का राजा था, वो ही सारे कानून को पास ऑन करता था, लेकिन जब तक उन कानून पर मोहर नूरजहां नहीं लगाती थी तब तक वे कानून अप्लाई नहीं किए जाते थे। यहाँ तक कि उस समय में नूरजहां के नाम के सिक्के भी चलते थे। ये उस समय एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। अब नूरजहां शाहजहां को पसंद नहीं करती थी। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि नूरजहां शाहजहां की मां नहीं थी, वो उनकी संतान नहीं थे, और दूसरा शाहजहां एक दृढ़ और सख्त किस्म के राजा थे। नूरजहां को यह लगता था कि अगर शाहजहां सिंहासन पे बैठते हैं तो उससे नूरजहां की ताकत पे असर पड़ेगा, लेकिन नूरजहां ये नहीं चाहती थी। दरअसल नूरजहां की एक बेटी थी, उस बेटे के पति थे शहरयार, यानी कि वो नूरजहां के दामाद थे। अब वो बेटी भी जहांगीर से नूरजहां को नहीं थी, बल्कि जहांगीर से पहले जो उनके पति थे उससे वो बेटी थी। लेकिन शाहजहां, जो कि यहाँ पे अपने पिता से नज़दीकियां बढ़ाने में लगे हुए थे, उन्होंने 1617 में दक्कन की वॉर में भी पार्टिसिपेट किया और वो वॉर को जीते, और उसी वॉर को जीतने के बाद इनका नाम खुर्रम से शाहजहां पड़ा। अभी शाहजहां को अपने वश में रखने के लिए नूरजहां ने अपनी ही भतीजी अंजुमंद बन्नो की शादी शाहजहां से कराई। यही अंजुमंद बन्नो आगे चल करके मुमताज महल कहलाई। जहांगीर अब यहाँ पे बूढ़े हो चुके थे और वे किसी भी युद्ध में अब खुद नहीं जाते थे, और इसीलिए जब दक्कन में फिर से युद्ध चालू हुआ तो नूरजहां ने सोचा कि क्यों ना शाहजहां को वहाँ पे भेजा जाए, और जब वे यहाँ पे नहीं रहेंगे, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में ही उनके दामाद शहरयार को यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। और इसके लिए नूरजहां ने सोचा कि क्यों ना शाहजहां को दक्कन भेजा जाए। अब अगर शाहजहां दक्कन जाने से मना करते तो ये एक राज्य निर्देश के अनुसार विद्रोह समझा जाता, और
शाहजहां ने भी यही किया। उन्हें तुरंत ही इसके खिलाफ जेल में डाल दिया गया, लेकिन शाहजहां को अपनी गलती तुरंत ही एहसास हो गई और उन्होंने जहांगीर से माफ़ी मांगी और वे दक्कन की ओर निकल गए। लेकिन अब यहाँ पे शाहजहां को पता चल गया था कि उन्हें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना यह नूरजहां उनका सारा राज्य सिंहासन हड़प बैठेगी। और दक्कन का मामला खत्म करने के बाद शाहजहां ने आसफ खान, जो कि नूरजहां के ही भाई थे, उसको अपनी टोली में शामिल किया और उनकी मदद से नूरजहां के सारे सपोर्टर्स को मरवाना चालू कर दिया। और इसके बाद शाहजहां भी दक्कन से वापस अपने घर की ओर बढ़ चले। यहाँ पहुंच करके शाहजहां ने सबसे पहले उनके नेफ्यू को खत्म किया और उसके बाद उन सभी राजाओं को खत्म किया जिसका निशाना वो सिंहासन था। उन्होंने नूरजहां के दामाद सहरिया को भी खत्म कर दिया और 24 फरवरी 1623 में शाहजहां ने अपने आप को एक राजा घोषित किया। लेकिन समय का पहिया चलता है, वक्त बदलता है। आगे चल करके शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने वही सारे काम किए जो कि शाहजहां ने किए, और इसीलिए कहा जाता है कि यहां का किया हुआ कर्म यहीं भुगतना पड़ता है। शुक्रिया।